दोस्तों बात कुछ ऐसी कि हुआवे लॉन्च करने वाला अपना लो रेंज का एक और बजट स्मार्टफोन जो कि होगा हुआवे का Y6 2018। तो इस वीडियो को देखते हैं कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस मोबाइल फ़ोन के बारे में और बताऊंगा कि आपको मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देख रहे हैं टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा करने चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं डेली बेसिस के ऊपर और बताता हूं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड। तो काइंडली आप कर चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए डेली बेसिस के ऊपर। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मेरी बातों की समझ आए जो कि मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अब कर लेते हैं बात जो कि है हुआवे के Y6 2018 के बारे में, जो कि लॉन्च हो जाएगा कुछ अर्से के बाद ही पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ये का एक लो बजट का स्मार्टफोन हुआवे की तरफ से और अभी रिसेंटली लॉन्च किया हुआवे ने अपना Y7 2018। काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है 19,000 की रेंज के अंदर। आपको जो फीचर है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो आपकी रेंज अगर 19,000 की है तो आप बाय कर सकते हो उस मोबाइल फ़ोन को। काफ़ी अच्छा आपको उसके अंदर जो देखने को मिल जाते हैं फीचर्स वो काफ़ी अच्छे हैं। आप वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। काफ़ी अच्छी उसकी जो फीचर्स वगैरह मैं बार बार कह रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अब बात कर लेते हैं Y6 के बारे में, जो कि 2018 वेरिएंट है Y6 का। इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिल जाता है बैक से जो प्लास्टिक का, और जो फ्रंट है वो आपको देखने को मिल जाता है ग्लास का। जो ऑल ओवर जो डिज़ाइन है वो आपको Y7 वाला ही देखने को मिल जाता है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। एक्सपेक्ट रेशो की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाती है 18:9 की, जो कभी ट्रेडिशन के अंदर चल रही है। आपको काफ़ी हैंडी ग्रिप देखने को मिल जाती है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और जो ऑल ओवर जो आपका पकड़ने का एक्सपीरियंस है इस मोबाइल फ़ोन का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जो स्क्रीन साइज़ है वो आपको देखने को मिल जाता है 5.7 इंचज़ का। रेजोल्यूशन की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाती है HD जो कि है 720p। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा पैनल यूज़ किया गया इस बजट रेंज के मोबाइल फ़ोन के अंदर। जो क्यू मोबाइल का Q Infinity E था उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 480p का रेजोल्यूशन। तो ऐसे में वे बेटर है ये मोबाइल फ़ोन उस मोबाइल फ़ोन से। बात करिए इसके एंड्रॉइड की तो वो आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड ओरियो। और ऐसे में काफ़ी अच्छा स्टेप है हुआवे की तरफ से। जितने भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में वो तमाम ही आते हैं ओरियो के साथ में। तो बड़ा अच्छा स्टेप है हुआवे की तरफ से। बात करिए इसके इंटरनल के बारे में, जो कि मेन चीज़ होती है किसी भी मोबाइल फ़ोन की, तो उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 425। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। और जो क्यू मोबाइल का Q Infinity E था जिसके अंदर यूज़ किया गया था MediaTek का 6780, उससे वे बेटर है ये प्रोसेसर जो कि आता है क्यू मोबाइल Q Infinity E का। ये प्रोसेसर उससे कहने डबल है इस काम के अंदर जो कि प्रोसेसिंग का होता है। और जो GPU है वो आपको देखने को मिलता है Adreno का 505। तो ऑल ओवर जो हार्डवेयर है वो काफ़ी कमाल का देखने को मिलने वाला है आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। आज के इसके इंटरनल की तो वो आपको देखने को मिल जाती है 16GB के साथ में 2GB की रैम। अब ऐसे में मीडियम जो रेंज है उसके अंदर आपको ये ठीक ही देखने को मिल जाती है, मगर 32GB की स्टोरेज होती है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है इस मोबाइल फ़ोन के लिए। मगर हुआवे ने भी अपना जो गेम है वो काफ़ी अच्छे से खेली और प्रोसेसर को अच्छा रखा गया। तो आप मेमोरी कार्ड के साथ भी अपनी जो स्टोरेज है उसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं लगता मेरी तरफ से, क्योंकि आपको जो स्टोरेज है उसका जो ऑप्शन वो देखने को मिल जाता है मेमोरी कार्ड के साथ में। बात करें मोबाइल फ़ोन के कैमराज के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा विद LED फ्लैश। और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। जो ऑल ओवर जो कैमरा का है वो काफ़ी कमाल किस्म का मोबाइल फ़ोन के अंदर। और जो कैमरा का एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका कैमरा है वो आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं Y7 वाले ही। तो जो आपको पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। मगर जो लाइट होगी उसके अंदर जो इसकी पिक्चर है वो आपको फिर भी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जिसका पिक्चर है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू लोअर पिक्चर्स के लिए। तो वो आपको एक थोड़ा देखने को मिलेगा। मगर जो मिड रेंज का मोबाइल फ़ोन है तो उसके अंदर आपको ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए। बात करें इस मोबाइल फ़ोन के सेंसर्स के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं तमाम सेंसर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। जायरो को नहीं ऐड किया गया और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट को नहीं ऐड किया गया। मगर हैरत की बात यह है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है फेस रिकग्निशन का ऑप्शन, जो कि फेस ID होता है या फेस से आप अपना अनलॉक फीचर कह लें, उससे आप अपने इस मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। और वैसे जो पैटर्न और पिन वो तो आपको तमाम ही मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये लो रेंज के अंदर हुआवे ने बड़ा कमाल का काम किया कि आपको जो फेस का ऑप्शन है वो देखने को दिया है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। अब फिंगरप्रिंट महंगा आता है तो उन्होंने कहा कैमरे से काम चला लेते हैं और जो नया फीचर है इसे भी ऐड कर देते हैं। तो ये भी हुआवे ने एक तरह से गेम ही खेली है। तो खैर बात करें इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी भी काफ़ी अच्छी रखी गई है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलती है 3000 mAh की बैटरी। तो ऑल ओवर जो पैकेज है वो काफ़ी कमाल किस्म का है। मगर प्राइस की बात करें तो वो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू क्यू मोबाइल Q Infinity के। अब अगर ये मोबाइल फ़ोन आता है 10 से 12,000 की रेंज के अंदर तो काफ़ी अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूँगा अगर इस प्राइस के अंदर आता है तो आप काइंडली
यही मोबाइल फ़ोन बाय कीजिएगा, क्योंकि Xiaomi का जो वो मोबाइल फ़ोन है जो कि इस रेंज के अंदर आता है वो भी इस फीचर्स के साथ में नहीं आता। तो आपको अगर मोबाइल फ़ोन बाय करना ही है इस रेंज के अंदर तो आप इस मोबाइल फ़ोन की तरफ से आइएगा, क्योंकि जब भी लॉन्च होगा पाकिस्तान के अंदर। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।